वो मजदूरी करता था। गांव की कच्ची सड़क के किनारे सरसों के खेतों के बीच टीन की छत और बांस से खंभों से बना एक छोटा सा ढाबा खड़ा था। ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटका था, रामू का ढाबा, गर्मा गर्म खाना। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाता। जलती लकड़ियों की चटक आवाज उसके लिए पूजा जैसी थी। वो धीरे से कहता, बस ये आँच जलती रहे, क्योंकि यही आँच उसकी जिंदगी थी। रामू पहले खेतों में मजदूरी करता था, फिर बीमारी ने उसके पिता को छीन लिया। घर में बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और खाली जेब में कोई पैसा भी नहीं था। जिम्मेदारी उसके कंधों पर सवार हो गई। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर ने उसकी बनाई चाय पीकर कहा, दिल खुश कर दिया। उस दिन रामू ने ठान लिया, वो ढाबा खोलेगा। साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए, माँ की पायल बेची और पैसों का जुगाड़ किया और सड़क किनारे छोटा सा ढाबा बना दिया। पहले दिन एक ग्राहक, दूसरे दिन कोई नहीं आया। रामू फिर भी निराश नहीं हुआ। तीसरे दिन एक ट्रक ड्राइवर बोला, खाने में माँ के हाथ जैसा स्वाद है, यही स्वाद बनाए रखना भाई। वही उसका पहला असली इनाम था। और बारिश में ढाबा कीचड़ से भर जाता था, क्योंकि ढाबे के सामने की सड़कें बहुत खराब थी। कभी सब्जी खराब हो जाती, कभी खुद भूखा सोना पड़ता, पर रामू ने हार नहीं मानी। रात को माँ की खांसी उसे तोड़ देती, फिर भी हर सुबह मुस्कुराकर कहता, आइए भैया, गर्मा गर्म खाना है। धीरे धीरे लोग उसे कहने लगे दिल वाला ढाबा, क्योंकि वह किसी भूखे को मना नहीं करता था और यही उसकी नेकी का फल था। एक ठंडी रात आई। एक छोटा सा लड़का चूल्हे के पास कांप रहा था। वो ठंड से जूझ रहा था। भूख लगी है? रामू ने पूछा लड़के को। लड़के ने सिर हिला दिया। रामू ने कहा, मैं खिचड़ी परोस देता हूँ। उसका नाम पूछा तो छोटू था। ना घर था और ना ही परिवार। सुबह छोटू बोला, काम करूँगा, बस रहने दो। और उसी दिन से ढाबा दो दिनों से चलने लगा। और रामू की इसी नेकी की वजह से वो आगे भी सफल हुआ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज बाय एडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। यह एक छोटे से गांव की बात है। उसमें रामू नाम का एक इंसान रहता था, जो मजदूरी करता था। गांव की कच्ची सड़क के किनारे सरसों के खेतों के बीच टीन की छत और बांस से खंभों से बना एक छोटा सा ढाबा खड़ा था। ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटका था, रामू का ढाबा, गर्मा गर्म खाना। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाता। जलती लकड़ियों की चटक आवाज उसके लिए पूजा जैसी थी। वो धीरे से कहता, बस ये आँच जलती रहे, क्योंकि यही आँच उसकी जिंदगी थी। रामू पहले खेतों में मजदूरी करता था, फिर बीमारी ने उसके पिता को छीन लिया। घर में बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और खाली जेब में कोई पैसा भी नहीं था। जिम्मेदारी उसके कंधों पर सवार हो गई। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर ने उसकी बनाई चाय पीकर कहा, दिल खुश कर दिया। उस दिन रामू ने ठान लिया, वो ढाबा खोलेगा। साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए, माँ की पायल बेची और पैसों का जुगाड़ किया और सड़क किनारे छोटा सा ढाबा बना दिया।
पहले दिन एक ग्राहक, दूसरे दिन कोई नहीं आया। रामू फिर भी निराश नहीं हुआ। तीसरे दिन एक ट्रक ड्राइवर बोला, खाने में माँ के हाथ जैसा स्वाद है, यही स्वाद बनाए रखना भाई। वही उसका पहला असली इनाम था। और बारिश में ढाबा कीचड़ से भर जाता था क्योंकि ढाबे के सामने की सड़कें बहुत खराब थी। कभी सब्जी खराब हो जाती, कभी खुद भूखा सोना पड़ता, पर रामू ने हार नहीं मानी। रात को माँ की खांसी उसे तोड़ देती, फिर भी हर सुबह मुस्कुराकर कहता, आइए भैया, गर्मा गर्म खाना है। धीरे धीरे लोग उसे कहने लगे दिल वाला ढाबा, क्योंकि वह किसी भूखे को मना नहीं करता था और यही उसकी नेकी का फल था। एक ठंडी रात आई। एक छोटा सा लड़का चूल्हे के पास कांप रहा था। वो ठंड से जूझ रहा था। भूख लगी है? रामू ने पूछा लड़के को। लड़के ने सिर हिला दिया। रामू ने कहा, मैं खिचड़ी परोस देता हूँ। उसका नाम पूछा तो छोटू था। ना घर था और ना ही परिवार। सुबह छोटू बोला, काम करूँगा, बस रहने दो। और उसी दिन से ढाबा दो दिलों से चलने लगा। और रामू की इसी नेकी की वजह से वो आगे भी सफल हुआ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज बाय एडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।